हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं हम। देखिए, इसमें कह रहा है डिटरमाइन द एपी। आपको एक एपी फॉर्म करना है। इस एपी को फॉर्म करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे हुज थर्ड टर्म इज 16। देखिए, इसका थर्ड टर्म 16 दिया है। एंड आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दी, 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। ये दो कंडीशंस आपको दी हैं। इससे हम वैल्यूज निकालेंगे ए की और डिफरेंस की, फिर हम एपी एक फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो कंडीशन दी है इसका यूज करिए। थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म का आप जनरल फॉर्म लिखिए, क्या होता है, ए थ्री का जनरल फॉर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। थर्ड टर्म आपको गिवन है कितना, 16। तो 16 इक्वल टू 2 प्लस 2d। 2 प्लस 2d क्यों लिखा मैंने, ए प्लस डी। 16 इक्वल टू ए प्लस डी। ये आपको पहली कंडीशन मिल गई, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन दी गई कि 7 टर्म एक्सीड 5 टर्म। 7 टर्म है जो वो 5 टर्म से 12 मोर है। तो आप लिख लीजिए, 7 टर्म का मतलब होता है A7 इक्वल टू A5 प्लस 7। ये कंडीशन दी है। जो इसका A7 है, जो 7 टर्म है, वो इसके 5th टर्म से 7 मोर है ये, तो हमने इसको 7 मोर कर दिया, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म लिखिए। A7 की जनरल फॉर्म क्या होगी, A प्लस 6d, और 5th टर्म की होगी A प्लस 4d प्लस 7, ठीक है। यहाँ से देखिए A और A एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू है। अब 4d यहाँ माइनस करोगे तो ये मिलेगा आपको 2d इक्वल टू 7। ये 12 है, ये प्लस कितना है, 12। ये मैंने गलती से 7 लिख दिया, ये आपका 12 है, ओके। तो 2d इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी 6, ठीक है। अब आपके पास d भी है, d मिल गया। अब इस d की वैल्यू उठा के आप इसमें रख दीजिए, जो आपको थर्ड टर्म की जो कंडीशन दी है, इसमें आप इसकी वैल्यू रख देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 16 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 6। 2 इंटू 6 होगा 12। 12 यहाँ माइनस होगा 16 से, तो क्या बचेगा आपका 4। ए इक्वल टू 4, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4। अब देखिए, आपके पास जब भी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस होता है तो हम कोई भी एपी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी एपी क्या होगी, एपी को आप पहले जनरल फॉर्म में दिखा दीजिए एक बार। फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से हमारी एपी कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर ए और डी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ए आपके पास है 4, सेकेंड टर्म में 4 प्लस 6, यहाँ पर 4 प्लस डी का 2 टाइम कर दीजिए तो 12 आ जाएगा आपका। और ए 4 है, एक डी का 3 टाइम 18, और सो ऑन। इसको एक बार आप सही तरीके से लिख दीजिए, तो ये एपी आपको मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म इसका होगा 4, सेकेंड टर्म होगा 10, इसके बाद 16, 16 के बाद 22 एंड सो ऑन। यही आपसे पूछा था, एक एपी कह रहा था डिटरमाइन कीजिए। ये एपी आपकी फॉर्म हो जाएगी। ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है कि फाइंड द 20 टर्म। आपको 20 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, लेकिन लास्ट से निकालना है, ठीक है। ऑफ द एपी, एपी आपको गिवन है। इस एपी में लास्ट से आप 20 टर्म निकालिए, कौन सा होगा 20th टर्म बताना आपको। तो जब भी आपको लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस एपी में हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर ए एन आपके पास लास्ट टर्म है, ए आपके पास 3 है, एन हमें फाइंड करना है, डी हम फाइंड कर लेंगे। कोई भी हमें एपी दी है तो हम डिफरेंस उसका निकाल सकते हैं। तो देखिए डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 आपके पास कितना है 8, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये आपके पास डी आ गया, ठीक है। ये हमने डी फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस। इसमें आप रख दीजिए, ये आ गया आपका 253 इक्वल टू A3 है हमारा, n माइनस 1, n हमें फाइंड करना है, और d हमारा 5।
देखिए 3 यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा आपका 250 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 50 टाइम। तो देखो n आपको मिल जाएगा, ये 1 इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा तो n 51, नंबर ऑफ टर्म आपको मिल गए 51। ये जो AP गिवन है इसमें 51 टर्म है, ठीक है। अब जब भी आपको लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो आप लास्ट से जो टर्म निकालना है हम उसको स्टार्टिंग से निकालते हैं, ठीक है। तो जो टर्म लास्ट से 28 टर्म होगा वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा ये हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं हम इस बात को, देखिए लास्ट 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट, देखिए 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट से जो 20 टर्म होगा वो टर्म स्टार्टिंग से कितना होगा, टोटल टर्म को हम एक ऐड करके लिखते हैं, माइनस इसमें से कितने कर देते हैं, जितना भी टर्म है इसका, जितना भी टर्म होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। देखिए इस बात को फिर से समझिए, इसको थोड़ा अच्छे से आपको बताते हैं। देखिए जब भी आपको कोई लास्ट से टर्म निकालना है तो हम कोशिश करेंगे उस टर्म को ये जानने की कि ये टर्म हमारा स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर इस टर्म को हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, टोटल टर्म में से लास्ट का जो भी टर्म पूछा गया उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो n की, वो होगी आपकी स्टार्टिंग से, उस टर्म की स्टार्टिंग से वैल्यू होगी। देखिए तो आप क्या करोगे, 51 से नहीं माइनस करते हैं हम, 52 से माइनस करते हैं। 50 जितने भी टर्म होंगे उसको एक ऐड करके। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इस टर्म को जब आप लास्ट से काउंट करोगे और उसी को हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो उस टर्म को 2 बार काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। उसी टर्म को 2 बार काउंट कर लिया जाता है। जब आप स्टार्टिंग से फाइंड करोगे उस टर्म पर पहुंचोगे, वो टर्म काउंट हो गया, लास्ट से फाइंड करोगे तो फिर उस टर्म पर पहुंचोगे, फिर से काउंट हो गया। तो ये टर्म 2 बार काउंट हो जाता है। तो नंबर ऑफ टर्म को इसलिए हम एक ज़्यादा मानते हैं क्योंकि हमने उसको 2 बार काउंट किया। तो इसमें से आप कितना माइनस कर दोगे, माइनस का 20 जब माइनस करोगे तो 32 आ जाएगा, और 32 जो आएगा ये कहाँ से होगा, ये स्टार्टिंग से होगा। ये वैल्यू स्टार्टिंग से 32 टर्म जो होगी वही वैल्यू लास्ट से 28 टर्म होगी, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से 32 टर्म फाइंड कर लेंगे। 32 टर्म कैसे निकालेंगे, A32 फाइंड करना में, A32 के लिए जनरल फार्मूला क्या होगा, A प्लस 31D, ठीक है। A हमारे पास है, A कितना है हमारे पास 3 है, प्लस 31 इंटू D भी हमारे पास है कितना 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है। 3 ऐड किया तो कितना आ गया आपका 158। तो A32 आ गया आपका 158। लेकिन आपसे तो पूछा है लास्ट से 28 टर्म, तो लास्ट से 28 टर्म जो होगा वो स्टार्टिंग से 52 टर्म होगा, ये सेम होगा। तो फिर आप आंसर को कंक्लूड करके लिख देंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 158। क्या होगा ये आपका 158 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सम ऑफ 4th और 8th टर्म का सम दिया है, फिर आपको 6 और 10 टर्म का सम दिया है, और आपसे एक AP के स्टार्टिंग के 3 टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है ऐसे ही लिख लीजिए आप। देखो आपको 4th और 8th टर्म दिया है, तो इसका मतलब आपको क्या दिया, A3 और A8 आपको गिवन है, इसका सम दिया आपको 24। इसको आप जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, A प्लस 2D लिख सकते हो आपको इसको, और A प्लस 7D इसको लिख सकते हो 24, ठीक है। यहाँ पर A को ऐड करोगे तो ये 2A प्लस और D कितना मिलेगा, ये 4th टर्म है, सॉरी A4 है आपको, तो यहाँ पर 3D मिलेगा, और 3 और 7 10, यहाँ पर 10D इक्वल टू 24। ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। एक दूसरी जो आपको दूसरी वैल्यूज जो आपको दी गई सम 6 और 10 टर्म का, तो आप इसका पहले जनरल फॉर्म लिख लीजिए। देखो A6 और A10 आपको गिवन है, इसका सम है 44,
जनरल टर्म में जब आप इसको लिखोगे तो a प्लस 5d लिख सकते हो आप 6 टर्म को, और 10 टर्म को क्या लिखोगे a प्लस 9d इक्वल टू 44। ठीक है, a और a 2a बन जाएगा, और 5 और 9 14, ये 14d इक्वल टू 44। ठीक है, ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई। यहाँ से आप दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 1 से 2 को या 2 को 1 से, जैसे भी करना है। यहाँ पर हम 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 2 इक्वेशन लिखी, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, इससे माइनस किया हमने 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 को। ठीक है, जब माइनस करोगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। ये पहली टर्म तो 2a की आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ से आपको मिलेगा 4d इक्वल टू 20, तो d की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5। ठीक है, d मिल गया। अब आपको देखो क्या बनाना है, AP बनाना है, तो d के साथ हमें आप और क्या चाहिए, a चाहिए। तो इस d की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मैं इसकी वैल्यू 2 में रखे दे रहा हूँ। ठीक है, d को 5 रखिए, 2a प्लस 14 इंटू 5 इक्वल टू 44। ठीक है, तो 2a आपको कितना मिल जाएगा, 44 माइनस 14, 7 या कितना होता है 70, तो 2a इक्वल टू यहाँ पर माइनस करोगे तो ये 6 आएगा, और ये आपका बचेगा 2। ठीक है, माइनस का 26 मिलेगा आपको, तो a आपको मिल जाएगा माइनस का 13। ठीक है, अब आपके पास a है, आपके पास d है, आप AP फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप AP को जनरल फॉर्म में दिखाएंगे, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d। अब वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू आपके पास है माइनस का 13, माइनस का 13 प्लस d 5 हो जाएगा, माइनस का 13 प्लस 2d कितना हो जाएगा 10। देखिए ये AP आपकी निकल के आ जाएगी, AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म आ जाएगा इसका माइनस का 13, सेकेंड टर्म कितना होगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 8, और थर्ड टर्म आ जाएगा आपका माइनस का 3। यही आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, 3 टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा था। ये आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपके 3 टर्म, ये आपका आंसर है।